नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। सीएम शिवराज सिंह बोले कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो, गांव में संक्रमण फैलने से रोकें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर, विदिशा और रायसेन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पॉजिटिविटी रेट कम की जाए, कोरोना से बचाव के उपायों और कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के विशेष ध्यान दिए जाए। बुरहापुर में कोरोना संक्रमण नियंत्रित है, जिले में संक्रमण को जीरो स्तर पर लाया जाए। यह जिला प्रदेश के शेष जिलों के लिए मॉडल बने। यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे खोलने के संबंध में भी विचार किया जा सकता है। एमपी के इन जिलों में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत अन्य 5 जिलों में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। होशंगाबाद में कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में 31 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। हालांकि इसके पहले बीते शनिवार को ही 13 जिले में कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन बढ़ाया गया था। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम। सीएम शिवराज। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश भर में कोहराम मचा दिया है। संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पूरे देश लॉकडाउन में है। इस बीच मध्य प्रदेश से एक राहत भरी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल रहे। पॉजिटिविटी रेट 24% के ऊपर पहुंच गया था। कल वो घटकर 10.6% हो गया है। तूफान ताउते से मध्य प्रदेश तक बना ट्रफ, झमाझम बारिश के आसार। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान ताउते से पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बने ट्रफ के कारण बड़े पैमाने पर नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बादल छाने के साथ ही अलग अलग जिलों में बौछारें भी पड़ने लगी हैं। इसी क्रम में रविवार को सुबह 8:30 बजे शाम 5:30 बजे तक सीधी, उमरिया में 3.0, होशंगाबाद में 0.1 मिलीमीटर बरसात हुई। गुना, राजगढ़ और भोपाल में बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार को पूरे देश में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेषकर उज्जैन संभाग के जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। उधर बादल बने रहने के कारण पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई है। खाद्यान्न नहीं आने की कहकर राशन दुकान से लौटाए जा रहे उपभोक्ता। गोटे गांव में कोविड काल में उपभोक्ताओं के हिस्से का राशन कालाबाजारी की भेंट चढ़ रहा है। शासन ने समय पर राशन वितरण के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन मैदानी अमला निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। श्रीनगर की आदिम जाति सहकारी समिति से उपभोक्ताओं को यह कहते हुए लौटाया जा रहा है कि खाद्यान्न नहीं आया है। वहीं कमोद में बीते मार्च माह का राशन ही कई ग्रामीणों को नहीं मिला है। महीने भर से बंद पड़े दुकानों के शटर के नीचे से सरकार दिए बिजली बिल, व्यापारियों को लगा झटका। भोपाल में लॉकडाउन लागू होने के कारण आम जनों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए हैं। व्यापारी अपनी अर्थव्यवस्था के चौपट होने का मातम मना रहे हैं। वहीं सरकार भी इन व्यापारियों को झटके देने से नहीं चूक रही है। सरकारी फरमान व्यापारियों पर नई गाज गिरा रही है। महीने भर से बंद पड़े दुकानों के शटर के नीचे से सरकार दिए गए बिजली बिलों ने परेशान व्यापारियों को एक और झटका दे दिया है। केंद्र व राज्य शासन मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं की उपेक्षा न करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, बार एसोसिएशन जबलपुर और जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर ने केंद्र व राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं की उपेक्षा पर आक्रोश जताया है। साथ ही मांग की है कि वकीलों के लिए सम्मानजनक आर्थिक पैकेज जारी किए जाएं। एडवोकेट्स के बीमा व मेडिक्लेम की सुविधाएं भी दी जाएं। किसी वकील में कोरोना संक्रमित होने पर उसके व उसके परिजनों की वीवीआईपी इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी अथवा नहीं, अभी तय नहीं। कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार हाई स्कूल परीक्षा नहीं करा पा रही है। इस बार आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित होगा, जबकि हायर सेकेंडरी परीक्षा हालात सुधारने तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पर राज्य ओपन बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा कराएगा या नहीं, और कराए तो कब एवं कैसे, इसे लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। 20% ट्रेनों को नहीं मिल रहे पर्याप्त यात्री, तब भी मदद के लिए रेलवे चला रहा है। ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। भोपाल से गुजरने वाली 20% ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें क्षमता के अनुरूप यात्री नहीं मिल रहे हैं। 24 कोच वाली एक ट्रेन में औसतन 1600 बर्थ होती है। इनमें से कुछ ट्रेनों में इन दिनों 1000 यात्री ही सफर कर रहे हैं। सोमवार को भोपाल के रास्ते इंदौर से चलकर कोचुवेली जाने वाली ट्रेन 02645 केसीवीएल स्पेशल की स्लीपर श्रेणी में 315, जनरल में 148, थर्ड एसी में 266 बर्थ खाली हैं। अमृतसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर कोचों की 50% बर्थ खाली जा रही है।
इंदौर जिले में अब 29 मई तक जनता कर्फ्यू, किराना दुकानों को छूट बढ़ाई। जिला प्रशासन ने शहर में अब 29 मई तक जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया है। किराना दुकानों को छूट बढ़ा दी गई है। किडनी अस्पताल की मान्यता निरस्त, कोरोना के नए मरीजों की भर्ती पर रोक। कोरोना संक्रमित मरीज के उपचार में निर्धारित शुल्क से ज्यादा रकम लेने के आरोप से घिरे सेंट्रल किडनी अस्पताल की कोविड-19 मान्यता स्वास्थ्य विभाग ने निरस्त कर दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुरारिया द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किडनी अस्पताल में कोरोना के नए मरीज भर्ती नहीं किए जा सकेंगे। वर्तमान में भर्ती कोरोना मरीजों की बेहतर उपचार व उनसे निर्धारित दर पर शुल्क लेने के निर्देश दिए गए हैं। बार बार बैंक न आना पड़े, किसानों को मिलेंगे रुपे डेबिट कार्ड। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में लेन देन के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रदेश के स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री तथा कोरोना जिला प्रभारी इंदर सिंह परमार ने गत दिवस शुजालपुर में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी शाखाओं में कृषकों की भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए सभी अमानतदारों को रुपे डेबिट कार्ड जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सीएम शिवराज ने मांगा कांग्रेस का साथ, कमलनाथ ने दिया बड़ा आश्वासन। मध्य प्रदेश में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से बातचीत की। सीएम चौहान ने कमलनाथ को जहां एक तरफ प्रदेश में चल रहे कोरोना के बनते बिगड़ते हालातों पर चर्चा की, तो वहीं इससे निपटने के लिए जनता कर्फ्यू और प्रतिबंधों को फिलहाल जारी रखने के बारे में भी बताया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्था को जरूरी बताते हुए सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों पर कांग्रेस से समर्थन की मांग की है। इस पर कमलनाथ ने भी शिवराज को आश्वासन दिया है कि विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ है। फीस नहीं भरी तो रोक लिए बच्चों के रिजल्ट, सीएम को लिखा पत्र। जागृत पालक संघ ने निजी स्कूलों द्वारा फीस के लिए बच्चों व अभिभावकों को मानसिक प्रताड़ना देने और रिजल्ट रोकने के विरोध में मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश, संभागायुक्त, कलेक्टर, बाल संरक्षण आयोग व स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा। ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। उज्जैन में 5 मई के बाद हुई शादियों को कानूनी मान्यता नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 5 मई के बाद हुई 200 शादियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि 5 मई के बाद हुए विवाहों का पंजीयन नहीं होगा। पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टर पर राहुल गांधी ने कहा, मुझे भी गिरफ्तार करो। पीएम मोदी के खिलाफ जिस पोस्टर को लेकर दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी वही पोस्टर शेयर किए हैं। राहुल गांधी ने पोस्टर की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर यही पोस्टर लगा लिया। जियो ने पेश किए 2 नए धांसू प्लान, सब कुछ होगा फ्री। रिलायंस जियो ने अपने जियो फोन यूजर्स के लिए 39 रुपए और 69 रुपए के 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं। 39 रुपए वाले प्लान में यूजर्स को 14 दिन तक रोजाना 100 MB डेटा और किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इसमें रोजाना 100 SMS भी मिलेगा। वहीं 69 रुपए वाला प्लान 39 रुपए वाले के जैसा ही है, लेकिन इसमें यूजर्स को रोजाना 0.5 GB डेटा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद कोरोना शायद देश की सबसे बड़ी चुनौती, रघुराम राजन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कोरोना महामारी शायद देश की सबसे बड़ी चुनौती है। महामारी के चलते भारत के लिए त्रासदी भरा समय है। हाल के सप्ताहों के दौरान प्रतिदिन 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस महामारी का एक प्रभाव यह है कि विभिन्न कारणों से हमने सरकार की मौजूदगी नहीं देखी। UIDAI का बयान, अगर नहीं है कार्ड तो भी लग सकती है वैक्सीन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। UIDAI ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड को जरूरी नहीं बताया है। UIDAI ने कहा कि आधार कार्ड न होने पर किसी को वैक्सीन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बयान में कहा गया है कि किसी भी मरीज को दवा अस्पताल में भर्ती करने से या इलाज करने से सिर्फ इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 10.68 हुई। मां बाप होने वाले बच्चों को मिलेगी 5,000 रुपए की पेंशन, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम हैं। कोरोना संक्रमण की सकारात्मकता दर जो बढ़कर 24% से ज्यादा हो गई थी, वह शनिवार को घटकर 10.68% हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले 5% से भी नीचे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के मामले लगातार कम हो रहे हैं। साथ ही कहा कि शनिवार को कोरोना संक्रमण के कुल 7,106 नए मामले सामने आए, वहीं 10,345 लोग स्वस्थ हुए। यह एक सुखद संकेत है।
सोने की बढ़ी मांग, आई तेजी, जानिए कैसा रहा सोने का भाव। सोने चांदी की कीमत में पिछले कई दिनों से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। सोना फिर से 48,000 के करीब पहुंच गया है। सोने की कीमत में आई ये उतार चढ़ाव के बीच सोने की मांग भी तेजी से लौट आई है। देश में घरेलू मांग बढ़ने से सोने के आयात में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2021 में सोने की आयात में बढ़ोतरी हुई है और ये उछाल तेजी के साथ 6.3 अरब डॉलर पहुंच गया। अगर कीमत की बात करें तो देश भर के सराफा बाजार में सोने की औसत कीमत 47,757 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं MCX पर सोने की कीमत 0.5% की तेजी के साथ 47,677 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एयरटेल यूजर्स के लिए खुशखबरी, मुफ्त में मिलेगा इतने रुपए का रिचार्ज। एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर पेश किया है। कंपनी ने कम आय वाले 5.5 करोड़ ग्राहकों को 49 रुपए का फ्री रिचार्ज देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 79 रुपए के पैक पर डबल बेनिफिट्स देने की बात कही है। एयरटेल के 79 रुपए के प्लान में आपको 128 रुपए का टॉक टाइम, 200 MB डेटा और 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। कंपनी ने यह ऑफर कोरोना महामारी को देखते हुए लिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर उछाल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार महंगे ही होते जा रहे दोनों ईंधन की कीमतें आज फिर बढ़ाई हैं। शुक्रवार शनिवार को ब्रेक के बाद रविवार को फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल की कीमतों में 24 पैसे प्रति लीटर तक और डीजल की कीमतों में 27 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की है। जिले में अभी दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे बैंक, कई कर्मचारी संक्रमित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी फिलहाल बैंक 31 मई तक दोपहर 2 बजे तक ही खुलते रहेंगे। राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने पहले 15 मई तक के लिए आदेश दिया था कि बैंक दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बैंक कर्मचारी भी चपेट में हैं, जिससे इस आदेश को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बैंक में जमा पैसों की गारंटी होगी और मजबूत, सरकार ला सकती है संशोधन विधेयक। बैंकों में आपकी जमा रकम आने वाले दिनों में और सुरक्षित रह सकती है। दरअसल सरकार उस कानून में संशोधन का विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश कर सकती है, जिसके तहत बैंक के संकट में डूबने पर उसमें धन रखने वालों के पैसे की एक सीमा तक सुरक्षित वापसी की गारंटी होती है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।